तजिना तुम जग माय। धर्मिना तजिना तुम जग माय। धर्म तजा तो सब छूटेगा, जिसको तुम चाहो भाई। धर्म न तजा तो सब पाओगे, जिसको तुम चाहो भाई। धर्म न तजिना तुम जग माई। धर्म न तजिना तुम जग। देवगुरु को मत तजना, आत्म भावनाओं को मत छोड़ना। कोई कैसा ही व्यवहार करे, उनके प्रति योग्य व्यवहार करना मत छोड़ना। जिसने धर्म नहीं छोड़ा, सुख शांति ने उसको नहीं छोड़ा। शांति का साम्राज्य, सुख का साम्राज्य उसी की परिणति में आ जाता है, जिसकी परिणति में धर्म का वास हो जाता है। जिन्हें हर समय धर्म नहीं छोड़ा, गृहस्थी में रह करके गृहस्थ धर्म, दिगंबर अवस्था में को पा करके मुनि धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे ही आज एक मुनि भगवान श्री सकटाल मुनिराज की मंगलमयी कथा। क्या नाम है, पहली बार सुन रहे होगे? सकटाल नाम सुना? उपसर्गों में साम्य भाव को धारण कर संलेखना पूर्वक तंतज उत्तम गति पाने वाले महामुनिराज सकटाल मुनिराज की नमो हरन्तानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्रायनम, नमो लोई सविसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते, निज तत्व बोध पाकर सभी लोग के हरि से दो नावे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवरते। देवादिदेव नायक भगवान महावीर स्वामी की महामंगलमयी मूल नायक देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी की, सकटाल महामुनिराज की। उपसर्ग जय मुनिराजों की, हम गाथा गाते हैं।
श्री सकटाले मुनीश श्री सकटाले मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। दल जैन पुराण पटना नगरी के नृप नंद के मंत्री थे दो। प्रथम सकटाल द्वितीय बरे रुचि ज्ञान ज्ञान से दोए। पटना नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम नंद था। नंद राजा। अब वो पटना के राजा का नाम नंद था। अब वो तो नंद नाम का था, पर यह देह रूपी पटना नगरी है और इसमें वास्तव में एक नंद राजा रहता है। वो नंद राजा का नाम है जीव राजा। भैया तो समझ में आया है? पटना नगरी के राजा का नाम क्या था? नंद। जीव राजा नहीं। और उसके दो मंत्री थे। ऐसे ही ये देह रूपी नगरी के एक राजा है। वो वास्तव में राजा है। वो राजा वास्तव में है और वास्तव में ही आनंद राजा है, आनंदित करने वाला। अहो यही जीव रूपी नंद राजा ही मुनि राजों को, जिन राजों को, सिद्ध भगवंतों को और इसी की रुचि करने से ज्ञानी जन भी आनंदमय रहते हैं। हे भाई, ऐसे नंद राजा को पहचान लिया तो आनंद करे। तो उसके दो मंत्री थे। कौन कौन से भैया? और साहब सकटाल और बरे रुचि। क्या बोलो? सकटाल और बर रुचि नाम के दो मंत्री थे। वे दोनों उसी प्रकार थे जिस प्रकार से इस नंद राजा के भी दो मंत्री हैं। एक ज्ञान मंत्री, एक अज्ञान मंत्री। जब अज्ञान मंत्री से सलाह लेता है तो अपना राजापना और आनंदपना खो बैठता है, और ज्ञान मंत्री के साथ रहता है तब आनंद किया करता है। इसलिए हे भाई, हमेशा ज्ञान मंत्री से सलाह लेना। जिन धर्म परायण समकित से भूषित शकटाल को दिखाते हैं। श्री शकटाले मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। निप्रजो को उत्तम उत्तम सलाह दिया करते थे। कौन? सकटाल मंत्री। धर्मात्मा जहां होता है वहां आनंद बरसाता है। योग्य कर्तव्य का पालन किया करते हैं और कर्तृत्व को नहीं धारण करते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा है? मंत्री के कौन था? एक राजा था। राजा के मंत्री का नाम था सकटाल, और सकटाल राजा था। तो उसके सकटाल राजा था कि नंद राजा? हाँ, नंद राजा के सकटाल और वर रुचि नाम के दो मंत्री थे।
और कैसे थे वो जो सकटाल महामंत्री थे, वो राजा को हमेशा उत्तम उत्तम सलाह दिया करते थे। उन्हीं के कारण से पूरे राज्य में सुख और शांति छाई हुई थी। नृप भी हमेशा उनके उत्तम उत्तम गुणों का सम्मान किया करता था। उत्तम गुण जीव को सर्वत्र ही सम्मान दिलाते हैं। जीव यदि सम्मान को प्राप्त होता है तो अपने सद्गुणों से, और अपमानित होगा तो अपने दुर्गुणों से। चारों ओर जिन धर्म की जयकार थी वहीं, बड़े रुचि इसके विपरीत रहता था। चारों ओर जिन धर्म की जयकार थी भाई, पर बड़े रुचि इसके विपरीती रहता दुखदाई। अंदर से द्वेष करता पर कुछ कर ना पाता है। श्री सकटाले मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। हमेशा अच्छे गुणों की अनुमोदना तो करना ही, उन्हें प्रकट करने का पुरुषार्थ करना। आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया सद्गुण सबके लिए प्रशंसनीय हुआ करते हैं। बड़े पंडित साहब कहते हैं गुण प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी हैं। नीति वचन आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे बोल हैं। आप वाचना भाई, एक दिन मैंने कहा था, आपको परिचय दिया था सबको। दोष निंदनी ही नहीं त्याज, दोष निंदनी ही नहीं त्याज भी है। अकल निंदा नहीं करना, उनका त्याग भी करना, ऐसा। लेकिन वो बररुचि था, वो सकटाल के मंत्री सकटाल के उत्तम गुणों का अनुकरण तो नहीं करता था, अपितु द्वेष करता था। उनके कारण क्या था कि पूरे राज्य में सुख शांति थी, सब प्रजा प्रसन्न रहती थी। जयकार जिन धर्म की होती, धर्मिना तजना तुम जगुमाई, धर्मिना तजना तुम जग। इधर बरुचि द्वेष करता, कुछ कर नहीं पाता, तो भी सकटाल क्या करते थे, तो भी सकटाल मंत्री भाव उनके प्रति श्रेष्ठ ही धारे भाई। भाई तो शत्रुता का व्यवहार सदा करे दुखदाई। नृपनंद को अतिशय प्रीति सकटाल सो दिखाते हैं। श्री सकटाल मुनिवर की हम वो जो सकटाल जो मंत्री थे वो राजा को अति प्रिय थे। आज अंतिम कथा है अभी की, फिर तो भगवान केवली के ज्ञान में तुम्हारी अष्टानिका तो लगभग मन ही गई। हाँ, जिनने मना ली उनने तो मनाए ली ही, कोई ने परोक्ष कोई ने प्रत्यक्ष।
हमेशा जब भी धर्म की बरसातें होती रहे, समय मत देखना, बिना समय के आके बैठ जाना। सीजन के बिना भी अगर कोई व्यापार अच्छा चल जाए तो ये नहीं सोचें अभी नहीं खोलेंगे दुकान, सीजन में ही खोलें। मोहियों का ऐसा तो होता है ऐसा कि अगर चल जाए तो और खुशी मनाते कि भैया सीजन जैसा लग रहा है, ये नहीं सोचे अष्टानिका जैसा आनंद आ रहा है। लेकिन पढ़ी क्या करें, अभी तो 10 लक्षण गए। अरे हे श्रेष्ठ धर्मधारियों, जिनके यहाँ विचारों के यहाँ धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनने भी कोई धर्म के नाम पे कुछ करा, पुनः आ गए तो वैसे ही कर रहे हैं। मैं ये कहकर उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसा मत करना। सत्ता स्वरूप में कहते हैं जितना तेरा समर्पण लौकिक जनों से है उससे अनंत गुना समर्पण यदि देव गुरु के प्रति नहीं है तो तू घृत मिथ्यात्व है। और जितना समर्पण देव गुरु के प्रति है उससे भी अनंत गुना समर्पण तेरी शुद्धात्मा के प्रति नहीं है तो अघृत मिथ्यात्व है। और सुनो, वह कहते हैं कि जितना तू पहले जब तुझे रुचि नहीं थी तब तू अन्य देवी देवताओं को करता था, या अन्न मत के देवी देवता अन्न मत वाले जैसे उनके प्रति करते हैं, उससे अनंत गुना तुम्हें ये देव साहब गुरु के प्रति नहीं आया तो गृहीत मिथ्यात्व जानना। कछु समझ में आया कि नहीं आया? विचारों के यहाँ कुछ धर्म नहीं है तो भी मैं सोच रहा कि देखो ये नहीं सोच रहे जी हमारे जैन धर्मी क्या कह रहे हैं, पंडित अब एक अष्टानिका भाई अच्छी सी मना ली हमने, अब दूसरी आ गई, अब ठीक है ना भाई। धर्म की जब बरसातें होने लगे तब उसके नीचे आ जाना, आनंद मग्न हो जाओगे। भाई क्या होता है, बड़े खुशी सी राजा जो नंद, क्या नाम थे, नंद थे, वे हमेशा प्रिय माना करते थे सकटाल को ही, जैसे ज्ञानी को सम्यक्त प्रिय होता है, जैसे ज्ञानी को ज्ञान वैराग्य प्रिय होता है, जैसे धर्मी को धर्म प्रिय होता है, उसी प्रकार से राजा के लिए मंत्री सकटाल अति प्रिय थे। और मंत्री सकटाल चूंकि राजा को ही प्रिय नहीं थे अपितु पूरी प्रजा के लिए भी भाई प्रिय थे, और पूरे राजा और प्रजा की प्रसिद्धि उन्हीं से होती थी। चूंकि बाहर के राजा को ना जानकर सब लोग मंत्री को जाना जानते थे, उसी प्रकार जीव राजा और अनंत गुणों को ना जानकर सब ज्ञान को जानते। कुछ समझ में आया? सिद्धांत समझ में आ गया? किसको जानते हैं? और ज्ञान से जीव राजा की तो प्रसिद्धि होती है, लेकिन ज्ञान से ज्ञान की अंत्य पातनी अनंतो शक्तियां और गुणों की भी प्रसिद्धि ज्ञान से ही हुआ करती है। जैसे राजा तो प्रसन्न सकटाल से रहते ही थे, लेकिन पूरी प्रजा भी प्रसन्न सकटाल से रहती थी, उसी प्रकार से जीव राजा की प्रसन्नता तो है ही, लेकिन अनंत गुणों की खिलावट भी इस ज्ञान के सम्यक पने के साथ ही हुआ करती है। अब आज अंत में कथा के साथ सिद्धार्थ जी पिला दे, समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे आनंद के साथ वर्तते हुए एक बार क्या होता है, मां पद में आचार्य पधारे, संपूर्णी नगर दर्शनी। मां पद में आचार्य पधारे,
संपूर्ण नगर गया दर्शन को, मंत्री सहित निपनंद भी गया ये मुनि दर्शन को। उपदेश सुन, बोलो आचार्य महापद्म मुनि महाराज की। बड़ा विशाल संग, गुरु ध्यान लगावे निर्जन बनु में। चारों तरफ विशाल संग विराजमान और आचार्य महापद्म ध्यान में मग्न थे। मंत्री को पता चला तो उन्होंने पूरी प्रजा और राजा में हर्ष छाप कह दिया, आज बड़ा आनंद का दिन आया है। मेरी जो हमेशा तुम प्रशंसा किया करते थे वो सब निर्गंथ मुनियों की है। वे गुरु महाराज, वे आचार्य श्री महापद्म आचार्य भगवान, वे आज पधारे हैं, जिनकी कृपा से मेरा ज्ञान है, मेरा सम्यक्त है। आप कहोगे क्या पहले मिले थे? अरे भाई, जितने मुनिराज है उन्हीं की कृपा से हमारा ज्ञान। और हाँ, ये कोई वो थोड़ी है, समझ में आया? हाँ, बोलो, सब नगर के वासी गए हैं और आचार्य महाराज महापद्म ध्यान में मग्न है। मुनि ध्यान लगावे निर्जन बनु में, निर्जन बन में, अकेले बनु में, गुरु ध्यान लगावे निर्जन बनु। सकटाल को तो मुद्रा ही देखते ही आनंद झरने लगा। वाह वाह वाह, सुख यही है, शांति यही है, तृप्ति यही है। अहो, यह तृप्ति प्रकट करने योग्य है। कौन दर्शन कर रहा है? सकटाल सहित। सकटाल मंत्री वर्ग को बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। तब मुनिराज का उपदेश होने लगा। उपदेश में आचार्य महाराज ने अनेक उपदेश के साथ में ये कहा कि यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो, परिमुक्त होना चाहते हो, लेस मात्र भी दुख नहीं रखना चाहते हो, तो श्रामण्य पने को अंगीकार करो। पहला उपदेश तो यही होता है, नहीं ले पाता है फिर दूसरा उपदेश दिया जाता है, वो भी नहीं ले आ पाता है तब एक आध आखिरी आदिक का नियम दिलाते हैं। और उपदेश सुन करके, उपदेश सुन सकटाल वैराग्य भाव जगाते हैं। श्री महामुनिवर की कथा सुनाते हैं। पुत्र को सौंपे गृहभार, विरक्त होकर चल दिए भाई। निप्रयाश्रु पूरते औरों के, पर वो रुके नाई। आपका प्रेम या क्या ये क्या जाने, बर रुचि ने प्रसो कहते हैं। श्री सकटाल मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। भाई, जब मुनिराज का उपदेश सुना भैया, वो ज्ञान कैसा जो वैराग्य को जन्म ना दे। उपदेश सुनते ही सारा संसार सार लगने लगा, समय सार सार लगने लगा। और उसके बल पर उन्होंने कहा, ए गुरुवर, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। राजा कहने लगे, हे मंत्री, ये क्या कह रहे हो? मेरा राज सूना हो जाएगा। प्रजा कहने लगी, हम तो आपके बिना पूरे सूना हो जाएगा। बोले, भैया, सब यदि सूने हैं तो अपने उपयोग में उपयोग ना होने से दुख है।
तो अपने उपयोग में उपयोग ना होने से, बस आपका उपयोग उपयोग में नहीं है, इसलिए आपको दुख है, यही आपका सूनापन है। इधर पुत्र को राज गृहभार सौंपा और चल दिए विरक्त होकर। कौन? हाँ, चूंकि कई बार ऐसे ऐसे चरित्र छुपे हैं अपने कि अपन को पता ही नहीं है किन किन मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए हैं, कैसी कैसी दशाएं वहाँ कुछ दिए हैं। तो इनमें कई पुराणों में मुनिराजों के उपसर्ग, कई पुराणों में कितने कितने क्या क्या प्रकार के समताधारी मुनिराज कैसे होते, समताधारी मुनिराज कैसे होते हैं। तो क्या होता है, जब वे जा रहे तो राजा अति दुखी हो रहा है, छोड़ने जा रहा है, प्रजा छोड़ने जा रही है। और राजा बोले, मंत्री तुम्हारे बिना तो मैं सूना हो गया, मुझे कौन संभालेगा। अब एक मंत्री और था, कौन? बररुचि। राजा को जिन धर्म की रुचि नहीं हुई, लेकिन ये बड़ा विचित्र थी। बररुचि जो साथ में था उसको बड़ा बुरा लग रहा, तो राजा रो रहा है और मंत्री विरक्त होकर के राजा को समझाते हुए जा रहे हैं। तब बररुचि क्या बोलता है, दुखी न हो राजन, जाने दो तुम्हें इसको, राज्य संचालन करूँगा, सुंदर अपनाओ मुझको। ये था, इसको बाहर करो भाई, ये कोई जीव कौन जा रहा है, ये अंदर में ये रहते हैं ना, इनको कैसे रोक सकते हैं अपन, ये थोड़ा सा संभालो। बिला बजाता है मंदिर के अंदर। हाँ, अभिनय होती है मंदिर की, भाई संभालना है। दुखी न हो राजन, जाने दो तुम्हें इसको, राज्य संचालन करूँगा, सुंदर अपनाओ मुझको। ए थाई मूढ़े आप ही विद्वान, इसको समझते थे, श्री सकटाले मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, या सो जीवन बने मान। उत्तम ने आपका ठुकरा, दर दर का भिखारी बनने चला, इसकी बुद्धि को भी कौन पर आप ही तो कला, उसकी निंदा पर वैराग्य चित्त सहजई रहते हैं। श्री सकटाले मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, या सो जीवन। ही राजन, आश्चर्य है, आप रो रहे हो और ये चला जा रहा है। आपकी स्नेह को ये समझ नहीं पा रहा। कौन विरक्त होकर जा रहे थे? सकटाल। और राजा क्या कर रहा था? राजा रो रहा था और उनको राग नहीं आया। प्रजा रो रही, परिवार वाले रो रहे। अरे इनको एक बार रोना है, अगर इनके राग में रुक गए तो हमें तो भव में रुलना है। बड़े भाग्य से वैराग्य जागा है, अब किसी के राग में अटक न जाएं। बड़े भाग्य से विरक्ति आई है, कहीं पुनः अनुरक्ति ना जाए। और राजा को समझाया और चले गए। तो वो बररुचि कहता है, महाराज
आपके स्नेह को ये मूर्ख का समझे? कौन बोला? इतने महाराजाधिराज और इसके सामने रोकने के लिए रुदन कर रहे हैं, और जे आपके स्नेह को नहीं समझता तो भी आप इसको समझदार मानते थे। अरे ये क्या जाने आपके स्नेह को, और आप चिंता क्यों करते हो? आज तक जैसा राज्य इसने क्या संचालन किया है, अब राज्य का संचालन देखना अब मैं करूंगा। क्योंकि अब राजा क्या कहने लगे, राजा तो पहले ही जानता था कि इसके अंदर तो वो योग्यता है नहीं है। और इधर प्रजा जैसी आगे गए तो प्रजा के शब्द सुन के भी हैं, मां करके प्रजा करके क्षमा, कह के क्षमा सकटाल चल दिए, प्रजा के लोग भी अश्रु द्वारा कह रहे सुख शांति ले चले। क्या कह रहे हो? हाँ, प्रजा के लोग कहने लगे कि हमारी सुख शांति को लेके चल दिए आपने, तो पूरा जगत रो रहा है, राजा भी दुखी है, वो द्वेष कर रहा है, जो राग कर रहा है, वो बेका कर रहे थे, वो निंदा प्रशंसा सब में साम्य भाव धारते हैं, शिक्षक टाले मुनिवर की हम सुनो जी मंगल जैन पुरा। गुरुवर के निकट जा सकटाल, दारी दीक्षा भाई। उन्हें अकेले नहीं दारी थी, बहुत सारे प्रजा के लोग भी उनके साथ चले गए और विरक्त होकर के दीक्षा को ग्रहण कर लिया। प्रचुर स्वसंवेदन परमानंद बरसे और माई, योग्य जाने आचार्य पद, आचार्य श्री आचार्य पद उन्हें देते हैं, श्री सकटाल मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा। इधर जैसे ही सकटाल गए कि राज्य की सुख और शांति चली गई। भजन याद कर लो, धर्म ना तजना तुम जगुमाई, धर्मिना तजना तुम जग, धर्म गया तो सुख शांति गई है, जिसको तुम चाहो भाई, धर्मना तजना तुम जगुमाई, धर्मिना तजना। चारों तरफ व्यसन फैल गए, कर लगने लगे, राजा का दिम वैसा ही हो गया, अशांति छा गई। भैया जीवन में अशांति न चाहते हो तो राग को मत आने देना, कसायों को मत आने देना, दुर्विचारों और दुर्विकल्पों को मत आने देना। सुख और शांति चाहते हो तो ज्ञान और को साथ हमेशा रखना, वैराग्य का साथ हमेशा रखना। ज्ञान और वैराग्य का साथ रखोगे तो हमेशा सुख शांति तुम्हारे साथ रहेगी। सकटाल गया, सकटाल नहीं गया, क्या गया? क्यों गई? क्योंकि धर्म गया, धर्म गया, धर्म गया तो शांति चली गई, धर्मात्मा गया तो धर्म गया। क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म किसके आधार से धारण करो? ना धर्म धर्मी के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होगा। निश्चय धर्म का आधार स्वधर्मी है और व्यवहार धर्म के आधार साधर्मी है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। जैसे गए वो और जाने के बाद में
वो तो मगन हो गए अपने स्वरूप में, लेकिन उनकी मांगलिक चर्या, उनकी अद्भुत साधना, उनकी प्रखर बुद्धि, अनेक अनेक गुणों को देखकर आचार्य महाराज ने उनको सकल संग के आचार्य बना दिया। बोलो आचार्य सकटाल महामुनिराज की। पूरे संग में आनंद 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 बरसाते हुए, हजारों अनेक अनेक जगह व्यवहार करते हुए, अनेक राजागण क्या होते जा रहे थे, राजा दीक्षित होते जा रहे, अनेक अनेक जगह के मंत्री दीक्षित हो गए। ऐसा विशाल संग सहित वे आचार्य श्री सकटाल पुनः उसी पटना नगरी के जंगल में आए। तब क्या होता है, इधर राजा तो ठीक ही था, लेकिन जो मंत्री था, मंत्री का नाम तो भूल ही गए, बररुचि, उसकी संगति पा करके राजकुमार को साथ में रखता था। वो हमेशा सोचता था कि राजा तो कभी कभी याद कर लेता है, किसको, सकटाल को, और अभी भी राजा पर प्रभाव सकटाल का ही है, क्योंकि कभी कभी कहता है बड़ी शांति थी, बड़ी शांति थी। अब राजा के रहते भाई मैं राज्य योग्य कर नहीं पाऊंगा, तो राजकुमार को साथ में ले लिया, और राजकुमार को साथ में लेकर राजकुमार कभी धर्मी ना हो पाए, तो व्यसनों की रुचि लग गई उसकी, व्यसनों में प्रवर्तने लगा। भाई राजकुमार पापाचार में मग्न रहता था, राजा भी बड़ा दुखी रहता था, सोचता था आज को सकटाल होता तो ये दशा नहीं होती राजकुमार की, प्रजा में कोई व्यसनी नहीं था, ये सब दुर्दशा इसी के कारण हुई। फिर भी कुछ ऐसे कार्य कर देता था तो राजा भी कुछ कह नहीं पाता था। बहुत दिनों के बाद में पुनः जब आचार्य भगवान वहीं पधारे हैं, तब क्या होता है, योग सो करते बिहार आए पटना माई, चारों रे खुशियां पटना की प्रजा में थी भाई, राजकुमार तज विसन जिन धर्मी हुआ दिखाते हैं, टाल मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी। उनका प्रभाव ही इतना अच्छा था कि उन्हें देखते ही जीव धर्म धारण कर लेता था। धन्य वे मुनिराज जिनको धर्म के लिए अलग से उपदेश नहीं देना पड़ता, जिनका जीवन ही चालता फिरता समय सार है, नियम सार है, जिनका जीवन से वो जीवंत उपदेश दिया करते हैं, वो दिगंबर संत धन्य है। वे मुनिराज का को दर्शन किया और दर्शन करते राजकुमार, वाह हमारे मंत्री जी, और आज ऐसे धन्य दशा में, और गया जंगल में और उपदेश सुना और व्यसनों का त्याग कर दिया और जिन धर्म को धारण कर लिया। श्रावक व्रतों को धारण उसने उपदेश सुन के किया, प्रयोग आहारे राजे मैले माई दिया, देख दे दृश्य बर रुचि जलता दिखाते हैं, टाल मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। भाई तू पड़ गया, अरे मेरी सारी योजना इसने फेल कर डाली, ये तो राजा से भी आगे हो गया। मतलब क्या,
राजा तो अभी तक इतना जिन धर्म की रुचि रखता नहीं था, इसने तो जिन धर्म को भी अंगीकार कर लिया, और जिसने व्यसन सीखा था वो भी छोड़ दिए, और श्रावक के व्रत ले लिए, सो ठीक। और श्रावक के व्रत को धारण करके वे आचार्य श्री नगर में जैसी हार के लिए आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी। उन्होंने आज का सकटाल की जो धर्मपरायण पत्नी, नहीं, राजकुमार की जो धर्मपरायण पत्नी थी, वह एकदम बड़ी प्रसन्न हुई। गुरु महाराज के आपने हमको दर्शन नहीं कराए, कि ये दर्शनीय मुनिराज आज हमारे नगर में हार के लिए पधारे हैं। और उसने विधि तो पूरी उसको सिखा दी ही थी, वो जिंदरमी हो गई थी, तो वो जो राजा की वधू थी वो भी जिंदरमी हो गई, और बड़े उल्लास के साथ उन्होंने आचार्य महाराज को हार कराया। अब तो वो कौन वर रुचि सोचने लगा कि इसका प्रवेश तो राजकुमार की महल में राजवधू इसका स्वागत कर रही है। आज तक राजवधू मेरे सामने कभी आई नहीं है। ओहो वो जल गया पूरा का पूरा। निप्र से बोला युवराज को भी नग्न करना चाहे। वे तो हार लेकर चले गए। हे महाराज, हम लोग शांति में शांति से नहीं बैठूंगा। बोले क्या हुआ, आपको कुछ पता नहीं है? अब मुनिराज हार के लिए आए, हार लेके चले गए। अब राजा को पता, क्योंकि राजा को इस प्रकार का वो नहीं था। बोले क्या है का पता कि वो उनका हार भोजन राजकुमार के यहां हुआ। भैया बहुत अच्छा हुआ ये तो। और राजा क्या कहने लगे, वे तो उनको हार कराने की विधि भी नहीं जानता। धन्य राजकुमार। क्या धन्य महाराज, फला नगर का नगर सूना हो गया, वहां का राजकुमार, छोटे से राजकुमार को देकर उन राजा ने दीक्षा ले ली। उस नगर में गए, वहां के राजा ने दीक्षा ले ली। वहां गए, वहां का नगर सूना हो गया। ये जहां जाते हैं वहां अपनी जादू फैलाया करते हैं। तुमको कुछ खबर है, ये राजकुमार को भी नग्न कर देगा। राजकुमार ऐसा घूमेगा, तुमको अच्छा लगेगा। घर घर में भोजन करता हुआ, ना 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 ना, मेरा राजकुमार तो राज्य संचालन करेगा, राजा बनेगा, उसके बिना मेरा क्या होगा। सुनो, मैंने सब सुन लिया, मैं सब देख करके आया। ये राजकुमार बार बार कह रहा है कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं लूंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोले तुम नहीं जाओगे तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। इस तरह के न जाने क्या क्या कह रहे थे वो। और मुझे लगता है वो राजकुमार रुकने वाला नहीं है। राजा बोला अच्छा, अगर ये 2-4 कुछ दिन रुक गया इस राज्य में। बोले बिहार महाराज क्यों जाएंगे, जब तक राजकुमार की दीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक वो नहीं जाने वाले। राजा समझे नहीं और क्या होता है। बिन विवेक के निप्र मृत्युदंड सुनाया। विवेक ही नासक कसाए, विवेक का नासक कसाए। जिनवर दर्शाया तत्व विचारे, बिन बिन अंकुश के
गज सी दिखाते हैं। मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा। कुछ नहीं, तुम एकांत में जाओ चांडाल को लेकर के, तुम्हें भय हो तो मेरी आज्ञा है। मैं यह आज्ञा बिना बाके सबके सामने दे नहीं सकता। प्रजा उनके प्रति बहुत भक्ति रखती है। इतना विद्रोह हो जाएगा कि मेरा राजा रहना मुश्किल पड़ जाएगा। तुम ले जाओ चांडाल को एकांत में, मेरी आज्ञा सुनाओ उसको और मरवा डालो। मृत्यु दंड दे दिया। वह चला जा रहा है। मुझे चांडाल ले जाने की बोले जरूरत नहीं है राजा, दुष्ट के ही चांडाली परिणाम हो गए थे, आपका कार्य हो जाएगा। तत्काल बर रुचि चांडाल को भी निर्जन में ले गया। खुद तो गया ही और चांडाल को भी ले गया। एकांत थान में बिन संग के आचार्य को पाया। चिदानंद गण के आश्रय में परम तृप्त उन्हें दिखाते हैं। श्री सकटाल गुरुवर की हम कथा सुनाते हैं। जरता हुआ मुनिराज ध्यान में मगन है। गुरु ध्यान करें निर्जन वन में। अकेले वन में जी, अकेले वन में मुनि ध्यान करें निर्जन वन। चढ़ता हुआ स्वाद में आता हुआ जो परमानंद है वो उनकी अंतर के आनंद की मोहर छाप थी। वे आनंद को पीते हुए आचार्य भगवान सिद्धों से बातें कर रहे थे, परमानंद झरा रहे थे। उनको देख करके चांडाल भी कांप गया। किनको देखकर? हाँ, ऐसी आनंद की मुद्रा तो मैंने पहली बार देखी है। हे मंत्रेन, तुमने मुझे इस मुद्रा के दर्शन करा दिए, मैं धन्य हो गया। ये बड़ा हथियार मैं नहीं मारूंगा। कौन है दुष्ट? राजा तो ये दंड देंगे, दे दे। मुझे इनकी मुद्रा ये कह रही है, इस महात्मा को दंड अगर मैंने दे दिया तो मुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी, मेरे अशांति आ जाएगी। ये मुद्रा ये कह रही है ये कोई देवता नहीं, ये तो महादेवता है, ये तो भगवान है। मैं इनको नहीं मारूंगा। चलो, तुम ये तलवार रखी, तू मुझ पर प्रहार कर दे। पर मैं फेंक दिया। किसको देख करके? राज को देख करके। पर क्या होता है? शस्त्रों से घात करता उसने उठा लिया। वो चांडाल रोकने लगा और वो न रुका। और चांडाल तो एकदम जो कह करके भाग ही गया। क्या कह करके? मैं इनको मारने वाला। लेकिन वह दुष्ट चांडाल हो गया। क्या आश्चर्य की बात है! जिसका घोर संसार होता है, अच्छी स्थिति में भी चांडाल जैसा होता है,
और चांडाल भी उत्तम हुआ जाया करता है। अच्छे भाव होते, अच्छी होनहार होती है। इसने खुद ही अस्त्र को उठाया है। शस्त्रों से घात करता, बर रुचि क्रूरता धारी, अंगे अंग छेदे गुरु ध्याय, अछेद ज्ञायक सुखकारी, छेदाए या भेदाए को ले जाए, नष्ट बने। अरे एक जगह महाराज रक्त की धारा बह पड़ी। अरे तूने मेरा स्थान नहीं रहने दिया था, और कहता जा रहा हूं, मारता जा रहा है तलवार है। बारे रक्त की धारा, गुरु ज्ञान में ज्ञान बाए, बार में दुख अंतर में परमानंद झराए, दिखता दुख पर मां सुख सागर, जिनके निकट दिखाते हैं, मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी, सुदा चिदातन पर उपयोगे ना, चिदा आत्म सोलेस भाई, घात हुआ तन का पर घाता ना चेतन भाई। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। मुनिराज चैतन्य के ध्यान में मगन थे। तो और क्या किया? अरे शुद्धात्म ध्यान में सलेख ना पूर्वक, गुरुवर दे को तजते हैं। अरे मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी, आनंद आनंद जराते हुए वे मुनिराज, बाहर में तन छिद रहा था, अंतर में अछेद्य अभेद्य भगवान आत्मा के आश्रय में परमानंद जराते हुए, और इस तन को छोड़कर, इस देह को छोड़कर विधेयी हो गए, अर्थात उत्तम गति को पा गए तन को छोड़कर, और अपनी भावना भा रहे। ऐसी ही मवारी ओ दशा, गुरुवर चरणन सिर नाते हैं। श्री सकटाल मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सकटाल को जब देखा तो पूरा ऐसा मारता हुआ, प्रजा के एक व्यक्ति ने जब जाकर के देख लिया, क्या देख लिया? आचार्य महाराज, कुछ दुष्ट मंत्री ने तलवारों से घात कर दिया है। पूरा नगर उखड़ पड़ा। राजकुमार के पास में गए, क्या कारण हुआ था? बोले ऐसा राजा के प्रति भड़काया था। राजकुमार को जब यथार्थ पता चला तो राजा के पास जाते, पिताश्री आपने ये क्या किया? मैंने उत्तम ही किया था। क्या उत्तम किया? वो तुझे लेने आया था। मुझे लेने आया था? अरे जिन व्यसनों के लिए आप रोया करते थे वे व्यसन छुड़वा गए। जिस पावन जीवन की आप मुझे प्रेरणा देते थे वो पावन जीवन मुझे दे गए। फिर मुझे इतना दे गए, अगर मैंने हार कराया तो क्या खोटा कार्य किया? नहीं, मैंने हार की तो अनुमोदना करी थी। वो कह रहे थे तुमसे कहा है कि तुम दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। कि मैंने, मुझसे ऐसा, मैं आचार्य श्री ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। हे राजन,
जब मैंने उनके दर्शन किए तो मेरे अंदर ही ऐसे भाव आ गए कि कितना पापी हूं और मैंने व्यसन छोड़ गए। उपदेश सुना और मैं श्रावक हो गया था और मैं सोचता था मैं अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाऊंगा, लेकिन अब ये संसार रहने लायक नहीं है। मेरे निमित्त से महापाप हुआ। मैं इसी समय संसार को छोड़ करके जा रहा हूं। बोलो काय के लिए दिया था? बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई कथा सुनाने का दे मोड़ भी है इस कथे में। कथा में ऐसे नहीं है, कुछ शिक्षा भी दे रहे हैं। किसी से द्वेष मत करना, किसी कार्य के लिए धर्म को मत छोड़ना, जिसका जो होता होते होना, अन्याय मत करना। पुत्र के मोह में ऐसा कार्य किया और वो मुनिराज को घात कराया और वो ही उसके पुत्र के वैराग्य का कारण बन गया। तत्क्षण छोड़ा और चला गया उसी संघ के जो अब आचार्य होने वाले थे उनके चरणों में जाकर के दीक्षा को ग्रहण कर लिया। यो विराज यथार्थ ज्ञात करने प्रयति पछुताया, कसाई में किए कार्य उसका फलता अरे आया। कसायों में कोई निर्णय ना लो। क्या श्री गुरु शिक्षा देते हैं, इधर मुनिवर की हम कथा बड़े रुचि को। राजा ने कहा रे दुष्ट, तेरे कारण मुझसे सब नरक का बंद पड़ गया, मेरा पुत्र भी गया, सब कुछ गया। बड़ी रुचि को नगर में मृत्यु दंड था दीना। मरण करे नरक में उपजा वो दुख का वीना। बचो बिरा देना सो गुरु सचेत करते हैं। श्री सकटाल मुनिवर की हम परुचि को पूरे नगर मानूंगा और मृत्यु दंड मिल गया। क्या मिला? और फिर नरक मिला। राजकुमार दीक्षा ले गया, राजा रोता रह गया, सूना हो गया था, कुछ रहने लायक नहीं रहा। राजा भी विकल्पों में और उसमें इतना दुखी हुआ कि जिंदा नहीं रह पाया, खुद से खुद दे छोड़ करके चला गया। भाई मुनिराज से समता सीखना, आराधना सीखना, योग्य कला सीखना, राजा से मंत्रियों से ये सीखना उस मंत्री से कि कभी भी कसाय में कोई कार्य नहीं करना। ऐसे मुनिराज समताधारी सकटाल मुनिराज की पुराणों में छिपी हुई कथा की वाचना अपन ने करी। ओम नमः शिवाय। श्री सकटाल मुनिवर की हम सुनो जी मंगल जैन पुराण। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, जिन शासन की मंगल प्रभावना की।